अगर आप भी चाहते हैं कि बिहार में टीचर बन क्लास 9वीं से लेके 12वीं तक का, तो आपके लिए ये कुछ मिनट बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि बिहार में ए स्टेट का फॉर्म निकल चुका है। अब बात ये है कि ए स्टेट क्या है, कौन लोग इसको देंगे, इसको देने से क्या फायदा होगा, सारी चीजें आपके मन में अब आ रहा है। तो मैं इस वीडियो के पूरे माध्यम से पूरा डिटेल्स के साथ आपके मन में जो भी क्वेश्चंस है सबको बारी बारी से एकदम बेहतर ढंग से मैं बताने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो वीडियो पूरा लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं कि फॉर्म भरने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स, जो कि ज्यादातर 90% लोग गलतियां कर बैठते हैं अपने डॉक्यूमेंट के कारण। एक और चीज है कि बिहार सरकार एक तो जल्दी कोई भी फॉर्म निकालती नहीं है। यही देख लीजिए, अभी टीआरपी 4 की भर्ती अगस्त 2025 से चल रहा है कि अब टीआरई 4 आ जाएगा, अभी टीआरई 4 आ जाएगा, लेकिन आज तक टीआरई 4 नहीं आया। उसीलिए तो जो निकला हुआ है जैसे एस्टेट, तो उसको आप अच्छे से सारी चीजों समझिए, सारे डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से समझिए और फॉर्म इतने अच्छे से भरिए ताकि आपका फॉर्म कम से कम रिजेक्ट ना हो। आपके पास जो मौका मिला है उस मौके को आप गंवाइए। ठीक है, नमस्कार, मैं रुद्रा सिंह, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन। देखिए, बता दें कि अगर आपको बिहार में टीचर बनना है तो आपको ए स्टेट क्वालिफाई करना होता है। इसके लिए तो क्लास 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं के। अब बात यह आती है, इसमें दो तरह का पेपर होता है, पेपर 1 और पेपर 2। तो आखिर पेपर 1 कौन देगा, पेपर 2 कौन देगा, ठीक है, किस पेपर के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है, कितना पैसा लग रहा है, सब चीज हम आपको पूरा डिटेल्स के साथ समझाने। देखिए, अब बात यहाँ है, सबसे पहले समझिए कि ए स्टेट है क्या। ए स्टेट होता है बिहार सरकार के द्वारा एक मान्यता प्राप्त किया जाता है कि अगर आपको टीचर बनना है बिहार में तो ये एक पेपर होता है, इसको आपको हर हाल में क्वालिफाई करना है, जिसको बोलते हैं सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, ये अगर आप इसको क्वालिफाई करते हैं तभी जब भी कोई जैसे टीआरई 4 आएगी या टीआरई 5 आएगी, जो कोई भी भर्ती आएगी, तो आप इसके लिए एग्जाम में बैठ सकते हैं, वरना अगर आप स्टेट क्वालिफाई नहीं है तो आप इसको पेपर नहीं दे सकते। तो टीचर बनने के लिए तो सबसे पहले क्राइटेरिया आपको ये हर हाल में पास करना। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा इसको समझिए कि पेपर 1 कौन देगा और पेपर 2 कौन देगा। अगर मान लीजिए आपको 9वीं और 10वीं के क्लास तक पढ़ाना है, यानी कि हाई स्कूल कहते हैं, अगर हाई स्कूल तक आप टीचर बनना चाहते हैं तो आपको पेपर 1 देना होगा। ठीक है, लेकिन अगर आप 11 12 जैसे इंटरमीडिएट के बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पेपर 2 देना होगा। अब कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों दे सकते हैं। अब वो कौन होंगे उसके लिए हम आगे, इसका आवेदन 17 अगस्त से शुरू हो जाएगा, यानी कि कल से शुरू हो जाएगा। 31 अगस्त आपका लास्ट डेट है। लेकिन अब समझिए, बिहार में कभी भी इतनी ज्यादा सर्वर्स के प्रॉब्लम होता है कि फॉर्म आप 31 तारीख की रात को 12 बजे तक फॉर्म खुला है, लेकिन कभी सर्वर की प्रॉब्लम हो जाती है, कभी ओटीपी नहीं आ रहा है, कभी पेमेंट हो गया तो फॉर्म फाइनल सबमिट नहीं हो रहा है। इस तरह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते रहती है। तो इसीलिए आप क्या करिएगा कि फॉर्म भैया सही समय रहते हुए अपना फॉर्म अप्लाई। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं क्वालिफिकेशन का। यहाँ पे आपको समझना बहुत जरूरी है कि पेपर 1 और पेपर 2 का क्वालिफिकेशन। देखिए, अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा है जिसने ग्रेजुएशन किया हुआ है, बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, बीकॉम कुछ भी किया, उसके साथ साथ उसने बीएड भी कर रखा है, तो अगर ये दो कंडीशन आपके साथ है तो आप पेपर 1 दे सकते हैं, यानी कि आप क्लास 9वीं और क्लास 10वीं के पढ़ाने के लिए आप एलिजिबल है। ठीक,
दूसरा वैसा बच्चा मान लीजिए जिसने पोस्ट ग्रेजुएट कर रखा है कोई भी सब्जेक्ट से, तो उसके वो और प्लस में उसने बीएड कर रखा है, तो वो पेपर 2 दे सकता है। ठीक है, पेपर 2 यानी कि क्लास 11th और 12th दोनों के लिए। एक और कंडीशन, अगर मान लीजिए जो बच्चा पीजी किया हुआ है यानी पोस्ट ग्रेजुएट, तो वो पेपर 1 और प्लस पेपर 2 दोनों दे सकता है। अब उसके लिए वो दोनों के लिए पात्र है, क्योंकि चूंकि उसके पास डिग्री ही है, मैंने बीए भी किया हुआ है प्लस में उसने पीजी भी किया हुआ है, तो वो अपना दोनों भी दे सकता है। ठीक है, एक और कंडीशन आता है, जैसे मान लीजिए कभी कभी आजकल नया सब्जेक्ट्स में आ रहे हैं कंप्यूटर साइंस। अगर मान लीजिए कोई कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है, तो अब वो बच्चा क्या देखेगा, अपना डिग्री देखेगा, जैसे मान लीजिए बीटेक इन कंप्यूटर, बीटेक इन आईटी, ये भी हो गया। उसके साथ साथ वो अपना सब्जेक्ट देखेगा प्लस बीएड देखेगा। अगर ये सारी चीजों को देख के वो अपना फॉर्म भरेगा, इसके लिए ये एक। अब बात कर लेते हैं एज का। देखिए एज यहाँ पे मिनिमम 21 साल रखा गया है और मैक्सिमम 37 साल रखा गया, ये आपके जनरल के कैंडिडेट्स के लिए। दूसरा अगर बात करते हैं अगर ईबीसी के लिए, तो ईबीसी के लिए आपको 3 साल की छूट दी गई है, यानी कि आपका 40 साल तक आपका बच्चा फॉर्म डाल सकते हैं। एससी एसटी के लिए 42 साल यानी कि 3 साल यानी 5 साल तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब बात करते हैं पेपर 1। देखिए पेपर 1 यहाँ पे हिंदी में जब ग्रेजुएशन होता है तो कोई स्पेशलाइजेशन नहीं होता है। वो क्या करेगा, हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, साइंस हो, कॉमन सब्जेक्ट अपना दे सकता है। लेकिन वही जब आप पेपर 2 देंगे तो इसमें स्पेशलाइजेशन होता है, जैसे फिजिक्स का सब्जेक्ट हो जाता है, केमिस्ट्री अलग होता है, मैथ अलग हो जाता है, हिस्ट्री अलग हो जाता है, इकोनॉमिक्स अलग, पॉलिटिकल साइंस अलग हो जाता है। तो आप अलग जिस भी विषय से आपने ग्रेजुएशन या पीजी किया हुआ, आप ऐसे स्पेशलाइज होकर पेपर 2 आपको देना होगा। ये चीजें हैं आपका पेपर 1 करते हैं। यहाँ पे पेपर जो होगा वो आपके एक पेपर होगा, वो 150 मार्क्स का होगा और 150 क्वेश्चन रहेगा, लेकिन इसमें कोई भी तरह का निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। यानी कि अगर आप गलत क्वेश्चन भी कर देते हैं तो आपके मार्क्स नहीं कटेगा। तो इसमें एक आपको सुविधा है कि आप थोड़ा बहुत जो नहीं आता उस पर तुक्का भी आप लगा सकते। लेकिन अब इसका एक क्वालिफाइंग मार्क्स होता है। जैसे मान लीजिए जो जनरल कैंडिडेट होंगे उनका क्वालिफाइंग मार्क्स है 50, बीसी के लिए है 45.5, ईबीसी के लिए 42.5, उसके अलावा दिव्यांग हो गया, फीमेल हो गए, एससी हो गए, एसटी हो गए, सबके लिए 40%। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, ये दिमाग में मत रखिएगा कि मुझे केवल क्वालिफाई करना है। आप सोचे कि इसमें अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने, इसलिए कि आज के कॉम्पिटिटिव बढ़ता जा रहा है। मान लीजिए कभी ऐसा हो गया कि परसेंटेज वाइज हो गया, मान लीजिए आपका 60% है, किसी का 80% है, तो परसेंटेज में डिफरेंस होगा तो उसको मौका पहले मिल सकता है। तो इसीलिए जो भी करिएगा पूरे अच्छे से आप करिए। अब फी देखिए अगर कोई पेपर 1 देता है, अगर वो जनरल हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, ओबीसी हो गया, तो उसको 960 रुपए लगे। अगर एससी एसटी है तो 760 रुपए, वो पेपर 1। लेकिन अगर कोई पेपर 1 और 2 दोनों देते हैं, जैसे मैं पीजी के कंडीशन में बताया, पोस्ट ग्रेजुएट जो बच्चा किया, तो अगर पेपर दोनों देता है तो वो 1440 लगेगा और एससी एसटी ओबीसी को आपको यहाँ पे 1140 रहेगा। ये आपको फॉर्म भरने का रहेगा। यहाँ तक हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की हम बात करने जा रहे हैं, जिसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा। सबसे पहला डॉक्यूमेंट आपका 10th का ध्यान रखिएगा, आपका मार्कशीट और प्लस में सर्टिफिकेट, ये दोनों आपको यूज करना है और इसको अपलोड भी करना है। उसके बाद आता है 12th, इसका भी आपका मार्कशीट प्लस आपका सर्टिफिकेट आपको दोनों यूज करना है। अब आते हैं ग्रेजुएशन का, मतलब जो भी बीए बीएससी करेंगे इसका भी आपका मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट। अब मान लीजिए हो सकता है बच्चा, मैं कंडीशन बता रहा कि उसने अभी ग्रेजुएशन कर लिया है, उसके पास मार्कशीट आ गया है, लेकिन उसके पास सर्टिफिकेट अभी नहीं निकाला है। ये कंडीशन आपके साथ क्या बहुत बच्चों के साथ है। तो अगर आपने सर्टिफिकेट नहीं निकाला है तो आप दो चीज कर सकते हैं, या तो आपके पास एक प्रोविजनल मिला होगा आपके स्कूल से, वो प्रोविजनल सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा सर्टिफिकेट की जगह, प्रोविजनल सर्टिफिकेट। ठीक है, अगर मान लीजिए आप कोई पीजी किया हुआ है, जो डिग्री किया हुआ तो पेपर 1 तक ही देगा, उसको पीजी का कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो पीजी किया हुआ है तो वो अपना मार्कशीट प्लस में सर्टिफिकेट
और यहाँ पे भी मैं सेम कंडीशन बताऊं, मान लीजिए कोई बच्चा पीजी किया हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएशन, वो अभी क्वालिफाई किया, उसका मार्कशीट आ गया, प्रोविजनल आ गया, लेकिन उसने सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई नहीं किया या सर्टिफिकेट उसने अभी तक नहीं निकाला है, तो ज्यादा घबराइए मत, आप उसके जगह पर प्रोविजनल सर्टिफिकेट, ठीक है, यूज कर सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके साथ साथ आप आपका बीएड का मार्कशीट यूज होगा। फिर उसके बाद बिहार के बच्चे हैं तो निवास प्रमाण पत्र जरूर यूज होगा। अब कैटेगरी वाइज, जैसे मान लीजिए बीसी है तो एनसीएल यूज होगा, एससी एसटी है तो कास्ट यूज होगा, ईडब्ल्यूएस वाले कैटेगरी वाले ईडब्ल्यूएस यूज करेंगे, जो भी है आपका यूज करेंगे। फोटो ध्यान रखिएगा, आपको या तो व्हाइट बैकग्राउंड रखिएगा या तो हल्का लाइट कलर का आप रखिएगा, वो अच्छा रहेगा, तो व्हाइट बैकग्राउंड ही आप रख लीजिएगा, सबसे बेटर रहेगा। सिग्नेचर, यही डॉक्यूमेंट आपको फॉर्म भरते समय लगने पे, तो आप इसमें से कोई भी डॉक्यूमेंट मिस मत करिएगा। अगर मिस करते हैं तो आपको मान लीजिए फॉर्म वाले रिजेक्ट करेंगे, क्योंकि फॉर्म छोटा मोटा भी नहीं है, अमाउंट भी अच्छा खासा है, तो इस तरह से गलती आप करिए। तो इसके अलावा कोई और जानकारी हो तो हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए।